Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this video, we will discuss about the chemical reactions of haloarenes. Actually, we studied about the chemical reactions of haloalkanes in last videos. बट यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि हैलोएल्केन्स के कंपैरिजन में हैलोअरीन्स और विनाइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है. तो क्या रीज़न है कि एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हैलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स. तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं व्हाई हैलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हैलोएल्केन्स. तो उसके लिए फर्स्ट रीज़न है रेजोनेंस. Why resonance is responsible for the lesser reactivity of haloarenes and vinyl halide? We know that halogen show plus R effect. Due to plus R effect, lone pair of electron delocalize from group to conjugated system. इन केस ऑफ हैलोअरीन्स. हैलोअरीन्स के केस में क्या हो रहा है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं ग्रुप से कॉन्जुगेटेड सिस्टम की साइड. सेम थिंग विल हैपन इन केस ऑफ विनाइल हैलाइड्स. तो वी विल सी व्हेन रेजोनेंस इफेक्ट विल बी देयर देन व्हाई देयर रिएक्टिविटी इज लेसर. तो उसके लिए हम पहले जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं. आई एम गिविंग एग्जाम्पल यू क्लोरोबेंजीन एंड आई नो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप पर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वी नो कि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे शो कर सकते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम की साइड शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है. अगेन दीज इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट इन सच मैनर. We can draw all the resonating structure hopefully every student will be able to draw. And finally last structure is same as the first one. अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखिए जो ग्रुप और कार्बन इनके मिड जो सिंगल बॉन्ड था अब यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो रहा है. एंड डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से वी नो दैट ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज हार्डर इन कंपैरिजन टू द ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड. तो हैलोअरीन्स के केस में कार्बन और हैलोजन के मिड डबल बॉन्ड करेक्टर है और डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड मोर स्टेबल है. इसी तरह से अगर हम विनाइल हैलाइड्स की बात करते हैं इट इज विनाइल क्लोराइड. तो यहाँ पर भी आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हुए जब दिखाओगे टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द विनाइल हैलाइड. ओके अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विनाइल हैलाइड की. अगेन यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन इट इज अगेन हार्डर टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन. और यही रीजन है एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो हम ये बात कह सकते हैं इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज. इन केस ऑफ aryl halides and vinyl halides partial double bond character arise due to resonance. So these are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Very important कि विनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव क्यों हैं अल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में. तो इट वाज द फर्स्ट रीजन दैट
there is the presence of double bond character between the halogen and carbon, that's why these are less reactive. अब सेकेंड रीजन की बात करते हैं, तो सेकेंड रीजन में हम बात करने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. लुक दिस एग्जाम्पल. इन केस ऑफ एराइल हैलाइड और इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें कंपेयर करना है पोलैरिटी बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड. अगर मैं कार्बन और हैलोजन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कस करती हूँ तो मुझे पता है कि दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन. इसका मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की साइड शिफ्ट होगा, क्लोरीन की साइड शिफ्ट होगा, एंड इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बट आई नो कि ये वाला जो कार्बन है एल्काइल हैलाइड का, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है. अब जरा कंपैरिजन देखो, ये कार्बन और हैलोजन के मिड भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हैलोजन की साइड शिफ्ट होना चाहिए. पर जितना हैलोजन की साइड शिफ्टिंग एल्काइल हैलाइड के केस में है वो शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन. अगर हैलोजन अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है इट्स ओके, बट कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन की कंपैरिजन में. तो जितना शिफ्टिंग एल्काइल हैलाइड के केस में है उतना शिफ्टिंग एराइल हैलाइड के केस में नहीं है, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये भी तो अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. कंपेयर लेकिन इन कार्बन्स को करना है. अब यहाँ पर पोलैरिटी हायर है, यहाँ पोलैरिटी लेसर है. जब मोर पोलैरिटी होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक भी इजी होगा, और बॉन्ड ब्रेक इजी होगा तो रिएक्टिविटी हायर होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए. और यहाँ पर लेसर पोलैरिटी मीन्स लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड इन केस ऑफ विनाइल हैलाइड्स, कार्बन एंड हैलोजन की पोलैरिटी में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेस पोलर है, लेस पोलर होने की वजह से लेस रिएक्टिव है. तो यही चीज़ मैंने यहाँ शो किया है आपको. sp2 hybridized carbon more electronegative than sp3 hybridized, so less polarity in aryl halide and vinyl halide, it means less reactivity. नेक्स्ट रीजन देखते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. अभी हमें पता है कि अगर हम एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड्स की बात करते हैं, दिस वन इज एराइल हैलाइड एंड दिस इज विनाइल हैलाइड. अगर हम एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम ये कह सकते हैं ये दोनों ही स्पीशीज एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगी, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करती हैं इट्स मीन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेसर होगा. तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड्स आर electron rich molecules due to presence of pi bonds, so they repel electron rich nucleophile. It means they are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. So it was the reason why the aryl halides and vinyl halides are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction in comparison to the alkyl halides. आगे डिस्कस करते हैं reactions की, chemical reactions of haloarenes. Till then, goodbye.